नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आपसे आज कुछ कॉमन अवधारणाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे समाज में हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि पता नहीं वो कितनी सच हैं, पर मैं जो जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम गलत सोचते हैं। जैसे पहली चीज़ है कि टीथिंग टीथिंग कॉजेज फीवर। जैसे जो दांत आते हैं तो बच्चों को बुखार आएगा ही, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर बार टीथ आने में बच्चे को बुखार आए ये ज़रूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि उनका सर गर्म है तो वो फीवर है, नहीं। टीथिंग जब भी बच्चा ग्रोइंग एज में होगा, जब वो बढ़ रहा होगा, आप जैसा कि आपने सुना है कि 2 साल के अंदर ही बच्चे का जो दिमाग है वो 90% अपनी ग्रोथ हासिल कर चुका होता है। तो जो टीथिंग है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही फीवर का कारण हो। तो दांत आना बुखार का एक रीज़न नहीं हो सकता। कई बार होता है कि उन्हें इन्फेक्शन हो गया हो, इस वजह से भी उनमें बुखार आ सकता है। दूसरी चीज़ है कि बोतल से जो दूध पिलाते हैं वो हमेशा हार्मफुल है, ऐसा नहीं है। जो बोतल फीडिंग है वो वो पश्चिम की एक प्रैक्टिस है, यानी यूएस और यूके जैसे जो देश है उनमें सभी लोग बोतल से ही दूध पिलाते हैं। तो अगर ऐसा होता कि वो एक खराब प्रैक्टिस होती तो उन लोगों के बच्चों में भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने यहाँ पे जो बोतल फीडिंग है उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एक ही बोतल को 6-6 महीने तक घसीटते रहते हैं। मैं तो जो देखा है वो गांव में तो जो लोग यूज करते हैं उस पर प्लास्टिक का एक टेप और लगा लेते हैं, जिससे गंदगी भी नहीं दिखती कि बोतल गंदगी हुई है कि नहीं हुई है। बोतल फीडिंग एक नेचुरल प्रैक्टिस है। देखिए, सबसे अच्छा जो दूध है वो माँ का है, और मदर फीड जो है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, अमृत है वो। लेकिन अगर किसी कारणवश माँ का दूध बच्चा नहीं पी रहा है तो हम बोतल प्रैक्टिस पे जाते हैं। उससे अच्छा एक तरीका कटोरी चम्मच भी है। पर कटोरी चम्मच जो फीडिंग है उसमें एक हार्म है, उसमें एक ड्रॉबैक है कि जब आप कटोरी चम्मच से दूध पिलाते हैं तो उसमें एक तो टाइम बहुत लगता है, 30 मिनट में एक फीड पूरी होगी। दूसरा, स्पिलिंग बहुत है, बच्चा दूध बहुत फैलाएगा तो उससे उस जहाँ पे दूध फैलेगा वहाँ एलर्जी होने का खतरा है, बच्चा गीला रहेगा। बोतल फीडिंग एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर हम उसमें हाइजीन मेंटेन कर लेते हैं तो। उसका तरीका है कि आप अच्छी कंपनी की कुछ बॉटल्स मंगवाएं, जैसे 4 या 5 बॉटल्स। एक बोतल स्टरलाइजर मंगवाएं। बोतल स्टरलाइजर जो होता है वो बोतल को स्टराइल कर देता है। आप उन 4-5 बोतलों को एक बार अच्छे से धोएं, पानी में उबालें और उसके बाद में उनको बोतल को स्टरलाइज कर लें। फिर हर बार एक नई बोतल से दूध पिलाएं अपने बच्चों को। फिर शाम को वापस उन 5 बोतलों को साफ करें, धो लें और स्टरलाइज कर लें। इसमें बोतल फीडिंग जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए बच्चे के लिए सेफ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बोतल फीडिंग करना हमेशा हार्मफुल है। अगर हम हाइजीन को मेंटेन कर लेंगे तो बोतल फीडिंग एक अच्छा और सुरक्षित उपाय है, अगर माँ अपना दूध ब्रेस्ट से बच्चे को नहीं पिला पा रही है तो। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मदर फीडिंग जो है वो सबसे बेस्ट है, और माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। तीसरा एक इश्यू है कि चबी बेबी हेल्दी बेबी, कि जो गोलू मोलू बच्चा है वो हमेशा हेल्दी है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ही मैंने एक बच्चा देखा है जो बहुत गोलू मोलू है लेकिन उसका हीमोग्लोबिन 2.2 आया है। जब ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कैलोरीज तो बहुत सारी ले रहे होते हैं, यानी दूध तो बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, लेकिन साथ में वो दूसरे न्यूट्रिशंस नहीं ले पा रहे होते, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ये सब जो वो नहीं ले पा रहे होते तो कैलोरी और फैट की वजह से उनका वजन तो बढ़ता है, उनका शरीर गोलू मोलू तो दिखता है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हीमोग्लोबिन और कैल्शियम, इन दोनों चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चा अगर वेट वाइज अच्छा है और गोलू है तब भी उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा गोलू मोलू तो है लेकिन साथ में सफ़ेद है, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर उसका कलर सफ़ेद हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए और उससे आइडेंटिफाई करवाइए कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ में न्यूट्रिशन के टाइम भी ध्यान रखिए कि दूध के अलावा भी हमें उन्हें जो बच्चों को एज के हिसाब से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन के लिए जो चीज़ें देनी होती है वो आप किसी डाइट पीडियाट्रिशियन से डाइट चार्ट लीजिए और उनका भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।